परमात्मा की खोज में निकले हुए जिज्ञासु के सामने सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या बिना गुरु के आत्मिक उन्नति संभव है। यह प्रश्न नया नहीं है। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं परमार्थ। संसार के हर युग में, हर धर्म में, हर संत परंपरा में इस प्रश्न पर गहन विचार हुआ है और हर जगह से एक ही उत्तर सामने आता है कि गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। गुरु नानक साहिब स्पष्ट शब्दों में फरमाते हैं, भाई रे गुरु बिनु ज्ञानु न होए, डाक अग्रम्य नारदय वेद व्यास कोय। अर्थ यह है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यदि इस बात पर किसी को संदेह हो तो वह ब्रह्मा, नारद और वेद व्यास से पूछकर देख ले। यह वाणी केवल कथन नहीं है, यह युगों का अनुभव है, यह आत्मिक यात्रा का निष्कर्ष है। इतिहास में, धर्म ग्रंथों में, संतों की वाणियों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी जीव को बिना गुरु के आंतरिक चढ़ाई नसीब हुई हो। यह बात अलग है कि कुछ अत्यंत विरले संत ऐसे हुए हैं जिन्हें जन्म से ही आत्मिक जागृति प्राप्त थी, परंतु ऐसी हस्तियां गिनती की ही होती हैं। वे भी लोक मर्यादा का पालन करते हुए नाम मात्र के लिए ही सही गुरु को स्वीकार करती हैं। इतिहास यह भी बताता है कि ऐसी आत्माएं साधु संतों की संगति में रहीं और उस संगति से लाभ उठाती रहीं। जब भी किसी जीव ने परमार्थ में सच्ची और स्थायी प्रगति की है, वह किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही की है। गुरु ही वह शक्ति है जिसने उसके जीवन को नया मोड़ दिया। राजा जनक को आत्मज्ञान देने वाले अष्टावक्र थे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ से आत्मिक दिशा प्राप्त की। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन में क्रांति लाने वाले रामकृष्ण परमहंस थे। सिख परंपरा में भी यही सत्य दिखाई देता है। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी को बनाने वाले गुरु नानक साहिब थे। गुरु अमरदास जी के रूहानी मार्गदर्शक गुरु अंगद देव जी थे। गुरु रामदास जी को आत्मिक जीवन प्रदान करने वाले गुरु अमरदास जी थे। इसी प्रकार यह गुरु परंपरा 10वें गुरु तक चलती रही। मौलाना रूम स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी जिंदगी को नया रुख देने वाले शम्स तबरेजी थे। रूम की रूहानी उड़ान शम्स के बिना संभव नहीं थी। अधिकांश महात्माओं ने अपनी वाणियों में अपने अपने गुरु का उल्लेख किया है। कुछ संतों की वाणियों में गुरु का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आता, परंतु सिद्धांत वही रहता है कि दीप से ही दीप जलता है, जीवन से ही जीवन आता है। माया में लिपटी हुई हमारी आत्मा के लिए पूर्ण गुरु से दीक्षा लेना अनिवार्य है। मनुष्य को संसार की हर विद्या के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में कुशलता और पूर्ण ज्ञान बिना शिक्षक के संभव नहीं। रसोई बनाना हो या गृह कार्य, लड़की अपनी मां से ही व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करती है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी जटिल विद्याएं पूर्ण डॉक्टर और इंजीनियर के मार्गदर्शन के बिना नहीं सीखी जा सकती। केवल पुस्तकें पढ़ लेने से कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाता। उसके लिए क्रियात्मक अभ्यास भी आवश्यक होता है। जब बाहरी संसार के काम सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तब परमार्थ तो अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म विषय है। यह पूरी तरह आंतरिक अभ्यास का विषय है। आंखें बंद करने पर यदि केवल अंधेरा ही दिखाई देता है तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के कुछ भी सूझ नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उनका यह कथन ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि कुआं बना हुआ है, पानी निकालने वाला भी मौजूद है, पर वह कहे कि मैं इस कुएं से पानी नहीं पीऊंगा, मैं स्वयं अपना कुआं खोदूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि उसे वास्तव में प्यास ही नहीं है। जिन्हें परमार्थ की सच्ची आवश्यकता नहीं होती, उन्हें गुरु की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। गुरु की आवश्यकता को एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हवाई जहाज पर चढ़कर आकाश की यात्रा करना चाहता है। जहाज का चालक सुरक्षा के लिए उसे ताले में बंद रखता है ताकि कोई अज्ञानी व्यक्ति उसे चलाने का प्रयास करके अपना नुकसान न कर बैठे। वह व्यक्ति जहाज पर चढ़ना भी नहीं जानता। यदि किसी तरह चढ़ भी जाए तो ताले के कारण जहाज चलेगा नहीं। यदि चल भी पड़े तो उसे उड़ाना और उतारना नहीं आता।
ऊपर के वायु प्रवाह, मंजिलों और दिशा का ज्ञान भी उसे नहीं है। ऐसे में उसे सिवाय विनाश के और क्या मिल सकता है? हमारा शरीर भी एक अद्भुत मशीन है। आत्मा अपने आप ऊपर सिमट नहीं सकती। यदि भूलवश सिमट भी जाए तो शब्द के जहाज पर नहीं चढ़ सकती। यदि शब्द से संबंध बन भी जाए तो आत्मिक मंडलों का ज्ञान न होने के कारण यह समझ नहीं पाती कि किस ओर जाना है और किस प्रकार वापस आना है। यदि जहाज का चालक अर्थात सतगुरु उस व्यक्ति को अपने साथ बैठा ले, कुंजी लगाकर स्वयं जहाज उड़ाए और कई बार यात्रा कराए, तब वह व्यक्ति भी धीरे धीरे उड़ान की प्रक्रिया समझ सकता है। आत्मिक मंडलों की यात्रा के लिए ऐसे ही अनुभवी चालक की आवश्यकता होती है, जो स्वयं उन मंडलों में नियमित रूप से विचरण करता हो। सतगुरु साथ हो तो यात्रा सहज और सुरक्षित हो जाती है। सतगुरु आत्मिक आंखों के विशेषज्ञ होते हैं। वे हमारी अंतर्दृष्टि को खोलते हैं। बाहरी आंखों के बिना मनुष्य कितना असहाय हो जाता है, यह सब जानते हैं। यदि किसी अंधे व्यक्ति को ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा भी दिखाई देने लगे तो वह डॉक्टर का जीवन भर आभारी रहता है। अंतर की आंख बाहरी आंखों से लाखों गुना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीव इस जड़ संसार के पार कुछ भी नहीं देख सकता। परमात्मा के दर्शन असंभव हैं। जन्म जन्मांतरों से वह ठोकरें खाता चला आ रहा है। हमारी अंतर आंख को खोलने में केवल सतगुरु ही समर्थ हैं। परमार्थ के मार्ग में सद्गुरु के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर भी मन के भ्रमों और माया के जाल में फंसा हुआ जीव इस आवश्यकता को समझ नहीं पाता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट लिखते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरी न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। अर्थ यह है कि ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई हो तो भी गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता। यह संसार एक तूफानी सागर है। गुरु ही जहाज है और गुरु ही उसका कप्तान है। गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। उनके बिना मुक्ति नहीं। वेदों, उपनिषदों और गीता में भी गुरु की आवश्यकता पर बार बार बल दिया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि बहुत से लोगों के भाग्य में परमात्मा के बारे में सुनना भी नहीं होता। सुनकर भी बहुत से लोग उसे नहीं समझ पाते। जो उसके बारे में बताता है वह आश्चर्यपूर्ण होता है, और जो गुरु के मार्गदर्शन से उसे प्राप्त करता है वह अत्यंत विरला होता है। बिना दीक्षा के परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, चाहे कितना ही चिंतन कर लिया जाए। गुरु के उपदेश के बिना वह सूक्ष्म तत्व पकड़ में नहीं आता। लगभग सभी धर्म ग्रंथों में गुरु की आवश्यकता के प्रमाण मिलते हैं। बाइबल में भी इसके संकेत मिलते हैं। मुस्लिम फकीरों ने कामिल मुर्शिद की महिमा का गुणगान किया है। जैन धर्म में गुरु की पूजा का विधान है। संतों का स्पष्ट मत है कि सच्चे गुरु के बिना नाम और शब्द की प्राप्ति असंभव है। हिंदू शास्त्रों में आता है कि नारद जी जब विष्णुपुरी गए तो उन्हें भीतर प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव को गर्भ से ही ज्ञान था, परंतु गुरु न होने के कारण उन्हें भी आगे बढ़ने में बाधा आई और उन्हें राजा जनक को गुरु बनाना पड़ा। यह स्पष्ट है कि गुरु सबके लिए आवश्यक हैं। राम और कृष्ण जैसे अवतारों ने भी गुरु स्वीकार किए। तुलसी साहिब फरमाते हैं, राम कृष्ण ते को बड़ो तिन्हें भी गुरु कीन। तीन लोक के नायका गुरु आगे आदीन। आत्मा पर तीन शरीरों के आवरण हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन्हीं आवरणों के अनुसार आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों में विचरण करती है, परंतु आत्मा का निज घर इन तीनों मंडलों से परे चौथे लोक में है। वहीं उसकी स्थायी शांति है, वहीं उसका वास्तविक विश्राम है। पर इस यात्रा का मार्ग अत्यंत कठिन है। स्थूल देश में जीव को जकड़ने के लिए असंख्य बंधन और रुकावटें हैं। शरीर की भूख, इंद्रियों के विषय, संसार की चिंताएं, मोह और अहंकार, ये सब आत्मा को बाहर की ओर खींचते रहते हैं। यदि कोई जीव स्थूल देश से ऊपर उठकर सूक्ष्म देश में प्रवेश भी कर ले तो वहां और भी अधिक सूक्ष्म और आकर्षक जाल फैले हुए हैं। वहां के रूप, रस, प्रकाश, नाद और शक्तियां मन को इतना मोह लेती हैं कि जीव वहीं अटक जाता है और गिर पड़ता है। सूक्ष्म देश की माया स्थूल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कारण
देश की बाधाएं तो और भी गहरी और छलपूर्ण हैं। वहां अहंकार का अत्यंत सूक्ष्म रूप, सृष्टि का कारण बनने का भाव, सृजन की शक्ति का भ्रम जीव को बांध लेता है। इन तीनों मंडलों के पार शुद्ध चेतन देशों में अपने आप पहुंचना असंभव है। यह मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है। पग पग पर खतरा है, पग पग पर भ्रम है। इसलिए जो कोई भी सच्चे ज्ञान को पाना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है, उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसे पूर्ण सद्गुरु की खोज करे जो इस मार्ग का जाता हो, जिसने स्वयं इस मार्ग को तय किया हो और जो आत्मिक मंडलों में नित्य विचरण करता हो। बहुत से लोग जीवन भर ग्रंथों और पोथियों का नियम पूर्वक पाठ करते रहते हैं। वे शास्त्रों के झाता बन जाते हैं, वाद विवाद में निपुण हो जाते हैं, पर आत्मज्ञान उनसे कोसों दूर रहता है। ग्रंथों का अध्ययन करने से परमार्थ की इच्छा जाग सकती है, सिद्धांतों की बौद्धिक समझ आ सकती है, पर अंतर में आत्मिक जीवन की जागृति नहीं हो सकती। आत्मिक जीवन तो केवल किसी आत्मदर्शी पुरुष के संपर्क से ही प्राप्त होता है। करोड़ों वर्षों तक भी यदि कोई धर्म पुस्तकों को पढ़ता रहे, उनका विचार करता रहे, उनकी पूजा करता रहे, तो भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कारण यह है कि आत्मज्ञान कोई पढ़ी लिखी हुई विद्या नहीं है। यह तो एक चेतन स्पर्श है जो केवल उस हस्ती से प्राप्त होता है जिसने स्वयं आत्मा को जाना हो। संतों की शिक्षा शब्दों में नहीं, उनकी कृपा से अंतर में प्रकट होती है। यह जानने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की चीज है। धर्म पुस्तकों में आत्मज्ञान की चर्चा है, स्वयं आत्मज्ञान नहीं। गुरु के बिना उन ग्रंथों का सही अर्थ भी नहीं खुलता। धर्म ग्रंथ स्वयं इस बात का उपदेश देते हैं कि जीवित देहधारी महात्मा के पास जाकर दीक्षा लेनी चाहिए और स्वयं उस ज्ञान का अनुभव करना चाहिए। संत महात्मा उन आत्मिक मंडलों के झाता होते हैं जो मन की सीमा से परे हैं। वे बताते हैं कि यह स्थूल संसार दुखों का घर है। इसके पार अनगिनत सूक्ष्म और कारण लोक बसे हुए हैं जहां चेतना का विस्तार है। उससे भी ऊपर शुद्ध चेतन देश है जहां आत्मा का वास्तविक घर है। सद्गुरु इन लोकों में अपनी इच्छा से नित्य यात्रा करते हैं और उनके अस्तित्व की साक्षी देते हैं। जो जीव सद्गुरु के मार्गदर्शन में अंतर की खोज करता है, वह इन लोकों को उतनी ही स्पष्टता से देखता है जितनी स्पष्टता से यह स्थूल संसार दिखाई देता है। यह अनुभव किसी कल्पना या विश्वास पर आधारित नहीं होता। यह उतना ही प्रत्यक्ष होता है जितना 2 और 2 4 होना। आत्मा परमात्मा का अंश है। वह परम चेतन भंडार से निकलकर तन और मन के पिंजरे में कैद हो गई है। संत नाम के द्वारा इस आत्मा को मुक्त करने आते हैं। उनका जीवन ध्येय यही होता है कि आत्मा को उसके बंधनों से छुड़ाकर आत्मिक मंडलों के पार ले जाकर परमात्मा से मिलाया जाए। सद्गुरु बाहर से चाहे किसी भी कौम, मजहब, देश या वेश में हो, उनकी दृष्टि केवल आत्मा पर होती है। वे न कोई नया धर्म बनाते हैं, न किसी पुराने धर्म के रीति रिवाजों को तोड़ते हैं। वे अंधविश्वासों के पक्षधर नहीं होते और न किसी को अंधविश्वासी बनाते हैं। वे नकद धर्म के दाता होते हैं। वे मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति का झूठा भरोसा नहीं दिलाते, बल्कि जीवित अवस्था में आत्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। आरंभ में जिज्ञासु को सद्गुरु के वचनों को श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ता है। उनके आदेश के अनुसार अभ्यास करना पड़ता है। परंतु जब साधक स्वयं अपने अनुभव से उन वचनों की सच्चाई को देख लेता है, तब उसका विश्वास अडिग हो जाता है। फिर संसार का कोई विरोध उसे डिगा नहीं सकता। जिसने सूर्य को अपनी आंखों से देख लिया हो, उसे लाखों चमगादड़ मिलकर भी यह नहीं समझा सकते कि सूर्य अस्तित्व में नहीं है। जिनकी आंतरिक आंख नहीं खुली, वे इस सत्य से वंचित रह जाते हैं। जब जब ऐसी आत्मदर्शी हस्ती संसार में प्रकट होती है, सत्य के खोजी पतंगों की भांति उसकी जागृत ज्योति की ओर खिंचे चले आते हैं। वे उस चेतन पुष्प के चारों ओर भ्रमर की तरह मंडराते हैं और उसका रस ग्रहण करते हैं। सद्गुरु की आत्मिक शक्ति और आकर्षण जीव के भीतर प्रेम और भक्ति की अग्नि जगा देता है। जब जब संत संसार में आते हैं, वे अपने जीवन द्वारा आत्मज्ञान का प्रवाह चला देते हैं। तुलसीदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं,
श्री गुरपद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, गुरु के चरण कमल के नखमणि के समान प्रकाशमान है। उनका सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है। गुरु अर्जुन साहिब सतगुरु की महिमा का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सतगुरु माता है, पिता है, स्वामी है और परमेश्वर है। सतगुरु सच्चा मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह अज्ञान का नाश करने वाला है, हरि नाम की दात देने वाला है, शांति और सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति है। वह पारस है, पतित पावन है, पापों का नाश करने वाला है। वह एक तीर्थ है जहां ज्ञान और अमृत का सरोवर है। उसमें स्नान करके जीव पवित्र हो जाता है। सतगुरु आदि जुगादि से अटल है। हरि मंत्र का जाप कराने वाला वही है जिससे जीव का उद्धार होता है। तुलसीदास जी फिर कहते हैं, बंधु गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तमपुंज जासु बचन रवि कर निकर, गुरु दया के समुद्र हैं। वे मनुष्य रूप में स्वयं हरि हैं। उनके वचन सूर्य की किरणों की तरह महामोह के अंधकार को दूर कर देते हैं। हजरत मसीह का प्रसंग भी यही सत्य प्रकट करता है। जब उनसे पूछा गया कि लोग उन्हें क्या समझते हैं, तो उत्तर मिला कि यह ज्ञान मनुष्य की बुद्धि से नहीं बल्कि ऊपर से प्रकट हुआ है। यही बात हिंदू शास्त्र भी कहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार्ज गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है और साक्षात परब्रह्म है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही ब्रह्म को जानने वाला नाम रूप से परे उस परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है और स्वयं ब्रह्म हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अज्ञानवश लोग परमात्मा को मनुष्य रूप में सीमित समझ लेते हैं और उसके परम स्वरूप को नहीं पहचान पाते। यही कारण है कि संसार उस सत्य से अनजान रहता है। मुस्लिम फकीर भी यही कहते हैं कि सद्गुरु वास्तव में स्वयं रब का ही स्वरूप होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, चश्मे ऊ चश्मे खुदा, दस्त ऊ दस्ते खुदा। उसकी आंख खुदा की आंख है, उसका हाथ खुदा का हाथ है। वो मनुष्य की सूरत में छिपा हुआ सूर्य है। शम्स तबरेज कहते हैं कि बादशाह स्वयं मनुष्य का चोला धारण करके दरवाज़ा खोलने आता है। बुल्ले शाह फरमाते हैं, मौला आदमी बनाया, ऊ आया जग जगाया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही भाव प्रकट होता है। सतगुरु निरंजनु सोई, को मानुक का करी रूपू न जानू। हरि का सेवक वही हरि होता है। मनुष्य देह देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यही सद्गुरु की महिमा है, यही आत्मिक मार्ग का अटल सत्य है। जब मैना को मनुष्य की बोली सिखाई जाती है तो उसके सामने एक बड़ा शीशा रखा जाता है। शीशे के पीछे एक व्यक्ति छिपकर बैठ जाता है और बोलता है। मैना शीशे में अपनी ही आकृति देखकर यह समझती है कि उसके सामने उसी की कोई जाति का दूसरा पक्षी है जो बोल रहा है। इस प्रकार वह धीरे धीरे मनुष्य की बोली सीख लेती है। वास्तव में बोलने वाला वह छिपा हुआ मनुष्य होता है, पर सामने दिखाई देने वाली आकृति मैना को भ्रम में डाल देती है। इसी प्रकार संतों की देह के लिबास में परमात्मा छिपा हुआ होता है। वही उनके द्वारा बोलता है, वही उनके द्वारा जीवों से संवाद करता है। परमात्मा तो असीम है, निराकार है, अगम और अगोचर है, परंतु जीवों से संपर्क करने के लिए, उन्हें समझाने और ऊपर उठाने के लिए उसे देह धारण करनी पड़ती है। बिना शरीर के वह जीवों से किस प्रकार बातचीत कर सकता है। कबीर साहिब इसी सत्य को प्रकट करते हुए फरमाते हैं, ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म किया बोले। परमात्मा देह के माध्यम से बोलता है। देह के बिना वह अपने सत्य को कैसे प्रकट करे। निर्गुण परमात्मा को इस संसार के जीव तब तक कैसे पहचान सकते हैं जब तक वह स्वयं उनके स्तर पर उतरकर उनके समान रूप धारण न करे। गुरु का शरीर इस धरती पर चलता फिरता दिखाई देता है, पर उसकी आत्मा ऊंचे से ऊंचे आत्मिक मंडलों में इच्छानुसार विचरण करती रहती है। बाहर से वह मनुष्य के समान दिखता है, पर उसके अंतर में परमात्मा की वाणी प्रवाहित होती रहती है। वही जीवों को मालिक से जोड़ने की डोर है, वही उस मिलन का माध्यम है। गुरु रूपी माध्यम के बिना परमात्मा की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं।
रूस के बादशाह पीटर का उदाहरण इस रहस्य को और अधिक स्पष्ट करता है। पीटर जहाज चलाने की कला सीखने के लिए हॉलैंड गया। उसने साधारण मजदूर का वेश धारण किया और वहीं काम करने लगा। उसी स्थान पर रूस से निकाले गए कई लोग भी मजदूरी कर रहे थे। पीटर उनसे रूस की बातें करता, अपने देश की स्मृति जगाता और उन्हें लौटने की प्रेरणा देता। वे कहते कि हमें तो बादशाह ने देश से निकाल दिया है, हम कैसे लौट सकते हैं। पीटर कहता कि बादशाह उसका मित्र है और वह सिफारिश करेगा। जब पीटर वापस रूस लौटा, जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया था वे उसके साथ चल पड़े। राजधानी पहुंचकर जब पीटर सिंहासन पर विराजमान हुआ, तब उन मजदूरों को पता चला कि जो उनके साथ काम करता था वही स्वयं बादशाह था। उनके हृदय कृतज्ञता से भर गए कि बादशाह स्वयं मजदूर का वेश धारण कर उन्हें अपने देश वापस ले आया। गुरु की भी यही गति है। वह हमारे जैसा मनुष्य चोला धारण कर हमारे बीच आता है। बाहर से वह भी हमारे जैसा ही दिखाई देता है, मानो इस संसार का कैदी हो, पर वास्तव में वह खंड ब्रह्मांडों का बादशाह होता है। वह बंधन में दिखता है पर स्वयं मुक्त होता है और दूसरों को मुक्त करने आया होता है। कबीर साहिब के समय का यह प्रसंग भी इसी सत्य को उजागर करता है। उनकी शिष्या रानी इंदुमती जब अभ्यास द्वारा धुरधाम पहुंची तो उसने देखा कि कबीर साहिब सत्पुरुष के स्थान पर विराजमान हैं। उसने निवेदन किया कि यदि पहले ही यह जात होता कि आप ही सत्पुरुष हैं तो पहचान उसी समय हो जाती। कबीर साहिब ने उत्तर दिया कि उस समय विश्वास कैसे आता। सतगुरु के पास हजारों लोग आते हैं, वे उन्हें देखते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं और अपनी अपनी समझ के अनुसार उनके बारे में विचार बनाते हैं। कोई उन्हें सज्जन पुरुष कहता है, कोई दार्शनिक, कोई समाज सुधारक, कोई नीति का जाता। पर उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनके भीतर छिपे परमात्मा को पहचान पाते हैं। हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार ही उन्हें समझता है। यदि सद्गुरु केवल मनुष्य होते तो वे हमें मनुष्यता से आगे कुछ भी नहीं दे सकते थे। पर वास्तव में वे केवल मनुष्य नहीं होते, वे उससे कहीं अधिक होते हैं। जो अंतर में जाता है वही इस सत्य को पहचान पाता है। जिसका घट तैयार हो जाता है उसी में वे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करते हैं। जिसकी अंतर्दृष्टि खुली नहीं वह उस रहस्य को कैसे समझे। जब परमात्मा किसी जीव पर विशेष कृपा करता है तभी गुरु का असली रूप समझ में आता है। जब अंतर की आंख खुलती है या जब गुरु स्वयं बोध देते हैं तब जीव को गुरु के भीतर परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। सुमिरन और ध्यान का यही उद्देश्य है कि हमारी आंतरिक दृष्टि जाग जाए, जिससे हम परमात्मा को सर्वत्र देख सकें और विशेष रूप से सतगुरु के स्वरूप में, जहां वह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। परमार्थ का मार्ग अत्यंत कठिन है। कठोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। आहा, उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। यह मार्ग तलवार की धार के समान तीक्ष्ण और दुर्गम है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। कुरान शरीफ में भी इस मार्ग को उस्तरे की धार से अधिक तेज और बाल से भी अधिक बारीक बताया गया है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरु के सच्चे शिष्य बनने का मार्ग बाल से भी बारीक और तलवार की धार से भी तीक्ष्ण है। वेदों और शास्त्रों में यम नियम और कठिन तपस्याओं का वर्णन पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर कहाँ यह दुर्बल जीव जो मोह माया में फंसा हुआ है, और कहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 प्रबल शत्रु। अकेला जीव इस भवसागर को कैसे पार करे? यह सत्य है कि परमात्मा दया करके संतों को भेजता है, पर उनकी इच्छा में चलना सरल नहीं। जब तक पूरी तरह समर्पण न हो परमार्थ की कमाई नहीं बनती। गुरु की बख्शिश प्राप्त करने का साधन नाम की कमाई और निरंतर सुमिरन है। नाम से गुरु की कृपा मिलती है और कृपा से नाम की कमाई बनती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे गाड़ी के 2 पहिए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे गुरु की खोज कैसे की जाए। वास्तव में गुरु के प्रकट होने में कोई देर नहीं होती। कमी होती है तो हमारी तड़प और सच्ची याचना की। यदि किसी वस्तु की हमें गहरी आवश्यकता हो
तो हम कितनी भी असफलताओं के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ते। यदि हीरे पत्थरों के ढेर में छिपे हों तो क्या हम केवल कठिनाई देखकर उन्हें छोड़ देते हैं? जब सच्ची लगन और व्याकुलता जागती है तब परमात्मा स्वयं जीव पर दया करके उसे पूर्ण गुरु से मिला देता है। जो स्वयं पूर्ण होता है वही पूर्णता प्रदान कर सकता है। परमार्थ में भी उन्नति की श्रेणियां हैं। जब तक पूर्ण गति वाला महात्मा न मिले तब तक पूरी रसाई संभव नहीं। जैसे एमएएस करने के लिए एमए पास शिक्षक की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमार्थ में पूर्ण लाभ के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। पूर्ण गुरु के नाम के आगे कोई बाहरी उपाधि नहीं होती, पर उसकी संगति में बैठने से उसकी पूर्णता अपने आप प्रकट होने लगती है। ऐसा गुरु पहले दिन ही अपना संपूर्ण आत्मिक सामर्थ्य प्रकट नहीं करता। जैसे जैसे जिज्ञासु की योग्यता बढ़ती है वैसे वैसे वह भी अपने स्वरूप को प्रकट करता जाता है। आरंभ में वह एक आदरणीय बुजुर्ग जैसा प्रतीत होता है, फिर सद्गुरु के रूप में, और अंत में ऐसा समय आता है कि जिज्ञासु को उसमें और परमात्मा में कोई भेद दिखाई नहीं देता। पूर्ण गुरु की पहचान सरल नहीं है, पर उसके जीवन, रहन सहन और उससे प्राप्त आत्मिक लाभों से उसे कुछ हद तक पहचाना जा सकता है। वह सदा दयालु होता है, समदृष्टि रखता है और निर्वैर होता है। उसके लिए निंदा और स्तुति समान होती है। वह दाता होता है, याचक नहीं। उसे किसी वस्तु की चाह नहीं होती और न वह किसी पर निर्भर रहता है। वह अपना निर्वाह स्वयं करता है और दूसरों पर बोझ नहीं डालता। स्वयं कमाकर वह दीन दुखियों की सहायता करता है। वह अपनी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं लेता। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु और जल निःशुल्क हैं, वैसे ही उसकी शिक्षा भी निःशुल्क होती है। विनय और नम्रता उसका सच्चा आभूषण होते हैं। पूर्ण समर्थ होते हुए भी वह अपने बारे में कभी बड़ाई नहीं करता। वह सदा यही कहता है कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है। जैसे फल से लदी शाखा झुक जाती है, वैसे ही जो सच में बड़ा होता है वह स्वयं को तुच्छ समझता है। उसका किसी से विरोध नहीं होता। यदि कोई शत्रुता भी करे तो वह क्षमा करता है। न वह निंदा करता है और न शिकायत। उसका प्रेम सबके लिए होता है, यहां तक कि शत्रु के लिए भी। अपने शत्रु से भी प्रेम करो, ये सिद्धांत उसके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वह पवित्रता, परम ज्ञान और रूहानियत का उज्जवल सूर्य होता है। परमार्थ के इच्छुक जीव पतंगों की भांति उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उससे आत्मिक लाभ प्राप्त कर अपना जीवन सफल करते हैं। उसकी वेशभूषा साधारण होती है। वह स्वयं को अलग दिखाने के लिए विशेष वस्त्र या बाहरी चिन्ह नहीं अपनाता। न वह शरीर को कष्ट देने वाली तपस्याओं का दिखावा करता है। उसका मार्ग स्वाभाविक, सरल और सीधा होता है। वह करामातों का प्रदर्शन नहीं करता, न मदारियों की तरह चमत्कार दिखाता है। सब शक्तियों का स्वामी होते हुए भी वह उन्हें छिपाकर रखता है, क्योंकि उसका उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि आत्मा का उद्धार होता है। यही सतगुरु की पहचान है। यही परमार्थ का जीवित सत्य है।